Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आज की मैराथन क्लास में। चलिए हाँ, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आज का सेशन होने वाला है मैराथन और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ, क्वेश्चंस आपको मज़ेदार मिलेगा। आपको पता है ना कि मेरे क्वेश्चंस आपको मज़ेदार ही लगेंगे। चलिए ओके, तो सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सभी लोग आ जाएं फटाफट। और ठीक है, मेरा टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम का एक चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपको वीडियो के जो भी वीडियो आपको देखना है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक दिख जाएगा, आपको क्लिक करना है, आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट, और आपको ज्वाइन कर लेना है, बस एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कभी भी। या एक तरीका और है कि आप मेरे सिलेक्शन टारगेट ऐप में जाइए, ऐप में जाकर के ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ना लिंक्स, इस पे जाइएगा और इस पे आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सअप चैनल से या टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से, फिर जहाँ से भी जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं यहाँ से जा करके, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और बाकी ये नंबर है किसी भी क्वेरी के लिए। आज होने वाली है मैराथन की क्लास, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ से सब बढ़िया है। चलिए ओके, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बाकी बच्चे आ जाएंगे। ओके गाइस, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताएं। चलिए ओके ओके। चलिए आंसर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राधे राधे, नमस्कार, आंसर दीजिए। चलिए फर्स्ट का इसमें आंसर दे रहे हैं, आ रहा है, चलिए सी आ रहा है इसमें, ठीक है। कुछ लोग बी कर रहे हैं, तो सी कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी अ सोलर हीटर, ठीक है। कोई बात नहीं, सूर्य से चलने वाला जो हीटर होता है उसको सोलर हीटर बोलते हैं, ठीक है। बट आई ऑलरेडी हैड वन लिखना होगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास पहले से ही है मैं उसे क्यों खरीदूंगा, है ना। तो वह यहाँ पर पास्ट की बात है, यानी उसके पास पहले से ही था, तो मेरे पास पहले से ही था, तो मैं, है ना, क्यों खरीदूंगा इसको। तो ये आपका बनेगा पास्ट टेंस में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी वाला, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा बताएं। चलिए आई कॉल्ड ऑन हिज हाउस यस्टरडे एंड गेव हिम मनी, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। चलिए फर्स्ट का ए आंसर कर रहे हैं आप लोग। ए में क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया है, कॉल इन नहीं होगा, कॉल एट होगा, ठीक है। कॉल एट, ठीक है। ये प्लेस है, प्लेस के लिए क्या लगाते हैं हम, एट लगाते हैं, कॉल एट होगा। कॉल ऑन जो होता है वो पर्सन के लिए लगाते हैं, ठीक है। किसके लिए लगाते हैं, पर्सन के लिए लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पर एट आएगा, ठीक है। और यस्टरडे है इसलिए यहाँ पर गेव भी लगेगा, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। अगर यस्टरडे दिया रहता है तो आपको पता है कि हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा बताइएगा। दे सेड दैट वुमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मैन, इसमें क्या होगा बताएं। ओके इसमें आंसर आ रहा है, बी आंसर कर रहा है, ठीक है। मोस्टली बी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है दे सेड दैट वुमेन आर मोर सिंसियर,
देखिए सिंसियर कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ठीक है, ये मोर लगा करके बनेगा, मोर सिंसियर, और मोर के साथ में आएगा देन, ठीक है, तो मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, मोर सिंसियर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये कोई जूनियर वूनियर वाला नहीं है, जूनियर सीनियर प्रायर है ना, इन्फीरियर, ये वाला नहीं है कि आपको टू लगाना है, ठीक है, इसमें मोर सिंसियर देन वर्कर्स, सिंसियर यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो राइट ऑप्शन डी होगा, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। चलिए, ओके अंजू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या होगा बताइएगा। नहीं, वर्क क्यों होगा, ये तो एक जनरलाइज किया गया है ना कि वुमेन को, ये थोड़ी कहा गया कि वुमेन सिंसियर थी, अब नहीं है क्या, वो तो अभी भी है, तो ये सेंटेंस जनरल सेंटेंस है, इसलिए उसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो आर बिल्कुल सही है, वुमेन आर होगा। अब देखिए, आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, इसमें आएगा, आपको पता है क्या करना होगा बताइए, बी आंसर आप लोग कर रहे हैं, इसमें ए में मिस्टेक है, आई हैव यहाँ पर होगा आई हैव रिटन होगा, क्या होगा, आई हैव रिटन होगा, क्यों होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा, आपको देखिए, आपको ये, आप ये पढ़ रहे हैं कि चलिए हैव बीन राइटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, आपको लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सिंस आएगा, कोई गलत नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है, बट यहाँ थोड़ी सी टेक्निकली आपको चीज़ समझनी है कि यहाँ पर वो 10 लेटर्स लिख रहा है, 10 लेटर्स, अगर ए होता तो चल जाता, अगर यहाँ पर 1 लेटर होता या आ लेटर होता तो चल जाता, क्योंकि वो एक बार में 1 लेटर को लिख रहा है मॉर्निंग से, अभी तक लिख नहीं पाया है, लेकिन वो 10 लेटर्स को नहीं लिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति एक साथ 10 लेटर्स को नहीं लिख सकता है, इसलिए वो ये लिखा जाएगा यहाँ पर कि आई हैव रिटन, यानी कि मैं सुबह से 10 लेटर लिख चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर होगा हैव रिटन होगा कि मैं सुबह से 10 लेटर लिख चुका हूँ, है ना, एक ए होता तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ए होगा, आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गया है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेंटेंस में हर चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति सुबह से एक बार में 10 लेटर नहीं लिख सकता, मतलब 10 लेटर वो नहीं एक साथ नहीं लिख सकता ना, एक लिखेगा, इसलिए यहाँ पर आ गया आई हैव रिटन। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा बताइएगा। चलिए, मैज़बीन गॉड ब्लेस यू, आंसर द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं इस सवाल के बाद में जरा वो वुमेन वाला बता दूं, ठीक है, चलिए, देखिए लिखा हुआ है कि अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज, इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए, ओके, 5 का कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, बताइए व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। ए आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, इसमें होगा आर होगा, इसकी जगह पर आपको आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिमालयाज क्या है, प्लूरल है, हिमालयाज क्या है, हिमालय नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी देखिए हिमालय नहीं लिखा हुआ है, हिमालयाज लिखा हुआ है, हिमालयाज का मतलब जो हिमालय की सीरीज है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्लूरल बनेगा, यहाँ पर आर आएगा, ठीक है, हिमालयाज मतलब प्लूरल, जो मतलब जो हिमालय की सीरीज हैं वो, तो वहाँ पर आर का यूज़ किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया यहाँ तक के सवाल। एक डाउट बच्चे वहीं पर अटके पड़े हैं, वो वाला बता देते हैं, ये वाला कि बहुत से बच्चों का कहना है यहाँ पर कि आर नहीं आएगा, वर आएगा, तो आपको ये भी पढ़ाया गया है नरेशन में कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच एक जनरल सेंटेंस हो, यानी कि जो एक सही हो, उसे आप पास्ट में नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर वुमेन को जनरलाइज किया जा रहा है कि जो वुमेन हैं वो मेन के कंपैरिजन में सिंसियर हैं, ऐसा नहीं कि सिंसियर थी अब नहीं है, अब भी सिंसियर ही हैं, है ना, तो यहाँ पर वुमेन आ ही रहेगा, इसको हम बदलेंगे नहीं, भले यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो क्या हुआ, ठीक है, महिलाओं से पंगा मत लीजिए ये दुने जाएंगे कायदे में। चलिए, इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा बताइए, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया।
नहीं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है। हाँ तो दा लग सकता है, उसमें दा लगने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि दा जो आया है वो फ्रंटियर के लिए आया हुआ है। शी हैज़ रेयरली कम लेट, इसमें क्या होगा? शी हैज़ रेयरली कम लेट, हैज़ शी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि रेयरली नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, और जब नेगेटिव सेंस देगा तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनेगा हैज़ शी। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यही आपका क्वेश्चन टैग में यूज हो जाएगा, तो हैज़ शी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताएं। यस, चलिए आपसी बातचीत छोड़ करके सवालों पे पूरा फोकस कीजिए। ये सवाल बनाने में कई घंटे लगते हैं, है ना, और आप लाइटली लेकर के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं। भले आप आज का सेशन तो पूरा कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी बैठता है जब आप सिंसियरली कोई काम करते हैं। ठीक है, बाद में हाय हेलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आने से पहले कर सकते हैं, मेरे जाने के बाद कर लीजिएगा। बाद में तो कम टाइम मिलेगा, पहले ज़्यादा मिल जाएगा। कीट्स सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोयम। तो आइडिया को न तो डिस्क्राइब किया जाता है, न बोला जाता है, बल्कि एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ गया? यानी कि आइडियाज को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है, कि भाई मेरे आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सप्रेसेस होगा, यानी भाई पोयम में किड्स ने क्या किया है, अपने आइडियाज जो उसकी सोच है उन्होंने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, बस वो हम पढ़ रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये सब जनरल सेंटेंसेस होते हैं ना। ठीक है, किड्स ने कोई बात कह दी, क्या वो आज के समय में रेलिवेंट नहीं है? ये भी सोचिएगा, क्या आज के समय में रेलिवेंट नहीं है? डिडेंट मिस्टर शर्मा कम टू द ऑफिस यट, इसमें क्या होगा बताएं, है ना। राइटर्स की बातें तो आज भी रेलिवेंट है। गैलीलियो ने बहुत पहले अगर कोई बात कह दी तो वो आज भी रेलिवेंट है ना, वो चीज़ देखना होता है। डिडेंट मिस्टर शर्मा कम टू द ऑफिस यट, इसमें क्या होगा? हाँ, वेरी गुड आंसर। आपको पता है कि इसमें आपको लगाना है हैजेंट लगाना है, बिल्कुल सही जवाब। यट का मतलब होता है अभी तक, तो ये जो है ना ये नेगेटिव बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ठीक है, ये नेगेटिव बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, नेगेटिव बनेगा, सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई, है ना, एकदम क्लियर कट हो गया बढ़िया से। चलिए वेरी गुड, ये बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम लेवल पे मैं लेके आऊँ इस बार के क्वेश्चंस। आपको रियलाइज भी हो रहा होगा जो लोग पढ़ रहे हैं उनको। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई मोर सीरियस, इसमें क्या होगा बताइएगा। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई मोर सीरियस, इसमें क्या होगा बताइएगा। ओके, इसमें आ रहा है आपका डी वाला आंसर, है ना, बढ़िया, डी वाले बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम पहले भी थी और प्रॉब्लम अभी भी, यानी कि पास्ट में भी थी और अभी तक वो कंटिन्यू कर रही है, तो यहाँ पर बनेगा हैज़ बिकम। डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइएगा। और ये जो पीडीएफ है आपको, ये मेरे सिलेक्शन टारगेट ऐप के फ्री पीडीएफ सेक्शन में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए, इफ गुरुकुल्स नाउ आर चिल्ड्रन बी मोर कोटियस। ठीक है, कोटियस का मतलब होता है सभ्य। ठीक है, इसमें क्या आएगा बताएं।
वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है कि ये कौन सा कंडीशन है, ठीक है। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। इसमें एग्जिस्टेड यानी कि वर्ब की सेकेंड और इसके साथ में वुड आएगा। बी ऑलरेडी मेंशन है, तो एग्जिस्टेड और वुड भी यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि अगर गुरुकुल आज भी मौजूद होते तो हमारे बच्चे ज़्यादा सभ्य होते, है ना। आजकल तो स्कूल में सभ्यता नहीं सिखाई जा रही, बाकी सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जिस्ट आपने लिखा है, ये वाला जो लोग बी लगा रहे थे वो थोड़ा समझ लें कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है बेटा। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ए आंसर क्यों नहीं होगा, हैव के बाद में यहाँ पर बीन आता है, तो यहाँ पर बीन होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई पास्ट परफेक्ट नहीं है। जब पास्ट परफेक्ट होता, ठीक है, यहाँ पर हैड एग्जिस्टेड होता तब वुड हैव बीन होता, और यहाँ बी ना होता तब। बात समझ में आ गई, है ना, ये चीज़। और यहाँ पर विल हैव नहीं होगा, गलत है क्योंकि यहाँ पर बी है, तो आपका सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए वेरी गुड। आंसर द क्वेश्चन नंबर 11 इसका क्या होगा बताइए। आफ्टर द लेटर मी आई शैल नो द रिजल्ट, इसमें क्या आएगा, यस इसमें आएगा हैज़ रीच्ड हो जाएगा। देखिए लेटर है तो रीचेज होना चाहिए, वो हो नहीं सकता, गलत है। रीच्ड यहाँ होगा नहीं क्योंकि आगे शैल लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। विल रीच होता नहीं है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में हम फ्यूचर नहीं बनाते हैं, सो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा हैज़ रीच्ड हो जाएगा, और डी ऑप्शन इज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई आफ्टर लगा हुआ ना, मतलब लेटर जो है पहुंच चुकने के बाद, आई शैल नो द रिजल्ट, मैं रिजल्ट को जान पाऊंगा, तो ये घटना पूरी हो चुकी है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कावर्ड डाई मैनी अ डेथ, द ब्रेव बट वंस, इसमें क्या होगा बताइएगा, है ना। 12 का आंसर आप क्या कर रहे हैं, ओके ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, और मोस्टली लोग ए कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कावर्ड डाई मैनी अ डेथ, यानी जो कायर होते हैं ना वो रोज क्या करते हैं, रोज मरते हैं, यानी वो बहुत सी मौतें मरते हैं। बट द ब्रेव जो है वो द प्लस एडजेक्टिव से बना है, तो प्लूरल वर्ब लेगा, यानी यहाँ पर आएगा डाई। डाइज तो हो नहीं सकता, और ये कोई पास्ट टेंस की बात नहीं, ये एक प्रोवर्ब है। कावर्ड जो होते हैं वो कई बार कई मौत मरते हैं, लेकिन ब्रेव जो होता है ना, बहादुर लोग जो होते हैं वो एक बार मरते हैं, है ना। सो डाइड भी नहीं होगा, विल डाई भी नहीं होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डाई सही होगा। बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। सेंटेंस देखिए, जल्दीबाजी में आंसर करके आपको वाही वाही नहीं लूटनी है, आपको अपनी एक सीट लूटनी है। और सीट लूटने के लिए पूरे सेंटेंस को समझना है, हाँ प्रॉपर टाइम लेकर के आंसर करना है। एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बींग थॉरली चेक्ड बाई द गार्ड्स, मेक इट एक्टिव। बताइए, ओके 13 का आंसर कर रहे हैं, ओके 13 का आप ए आंसर कर रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पर समझते हैं, लिखा है वॉज भी लिखा है, बीइंग भी लिखा है। तो बीइंग का मतलब है कि आपका जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, उसमें आईएनजी तो ज़रूर होगा, और वॉज है तो वॉज भी ज़रूर होगा, ठीक है। वॉज या वर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। गार्ड्स प्लूरल है, यहाँ पर वर है, आईएनजी है, ठीक है, और ये सही है। हैव नहीं होगा, और वर यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर सेंटेंस उल्टा हो गया, है ना। एवरी पासिंग व्हीकल्स नहीं चेक कर रही, गार्ड्स को नहीं चेक किया जा रहा, ये भी गलत है।
तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। मुझे अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में। हाँ, और मैं अच्छा स्कोर सुनना चाहता हूँ आप लोगों के मुंह। She said, I will go to the market tomorrow. What is the correct indirect speech? Indirect बनाइए, कैसे बनाएंगे? योगी प्रताप, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसमें क्या होगा? 14 का बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं, बट मोस्टली सी आंसर आ रहे हैं। ओके, देखते हैं। आई विल गो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टुमारो का टुमारो है, ये गलत है। टुमारो को पता है आपको द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हो सकता है या द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, इसमें बदल देते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और विल है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा बताएं। चलिए, इसमें क्या होगा? कैकोफोबिया। कैकोफोबिया का मतलब क्या होगा? कैकोफोबिया का यहाँ पर मतलब होता है, आपको पता है, फियर ऑफ अगलीनेस, ठीक है। फियर ऑफ अगलीनेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फियर ऑफ अगलीनेस है ना, कुरूप होने का डर। चलिए, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। फियर ऑफ डॉक्टर जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, याद होगा आपको, कैट्रोफोबिया होता है। क्या होता है? कैट्रोफोबिया, डॉक्टर का डर। और फियर ऑफ डॉग, साइनोफोबिया, साइनोफोबिया। फियर ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया, क्योंकि क्रोनो का मतलब होता है टाइम, साइनो का मतलब होता है डॉग, कैट्रो का मतलब होता है डॉक्टर। ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फियर ऑफ अगलीनेस यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा वो बताएं। They wandered about in sheep skins and goat skins. तो अबाउट यहाँ पर क्या है बेटा? आपका एडवर्ब है, याद रखिएगा, क्योंकि ये वॉन्डर के लिए आया हुआ है, ठीक है। हाँ, वॉन्डर मतलब यहाँ वहाँ घूमना। बात समझ में आ गया? सो राइट ऑप्शन आपका एडवर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? आंसर द क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा बताएं। सेवनटीन में जो आंसर आ रहा है उसमें आ रहा है ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, लिखा हुआ है द ब्लैंकेट्स वर लेफ्ट आउटसाइड, यानी जो ब्लैंकेट्स है वो बाहर छोड़ दिए गए, टू एयर, हवा देने के लिए, ठीक है, या हवा खाने के लिए, मतलब बाहर रख दिए गए ताकि उनमें हवा लगती रहे। तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, एयर के बहुत सारे मतलब होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एयर ये नाउन होता है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है हवा। और एक होता है एयर्स, ठीक है, ये प्लूरल होता है और इसका मतलब होता है हवाबाजी, ठीक है, ये दिखावाबाजी कह सकते हैं आप। और एक एयर जो होता है वो वर्ब का काम भी करता है, और इसका मतलब होता है प्रसारित होना, जैसे न्यूज़ का प्रसारित होना, है ना। तो वो आप एयर नहीं जानते, ऑल इंडिया रेडियो भी है ना, तो उसी क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं ना, इसलिए उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा, AIR, प्रसारित करना, ठीक है, ये भी होता है। और एयर मतलब हवा देने के सेंस में भी होता है, वो भी वर्ब है, हवा के सेंस में, हवा देने के सेंस में। तो ये वो चीज़ यहाँ पर वर्ब है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, हम एक ही चीज़ जानते हैं, हम दो चीज़ पढ़ चुके हैं, एयर माने नाउन मतलब हवा पर जानते हैं अच्छे से, और एयर्स जानते हैं, लेकिन वर्ब भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा वो बताएं, है ना। क्वेश्चन आपके लेवल के हैं। देखिए मेरा कंटेंट आप जानते हैं कि आपके लेवल का रहता है, टाइम पास नहीं कराता जल्दी में कभी तो बहुत केयरफुली पढ़िए, सब एग्जाम में मिलेगा। द बैटल ऑफ गुड वर्सेस एविल, टू आपका प्रेपोजिशन है, सिंपल सी बात। गुड यहां पर क्या होगा, अब देखिए लिखा हुआ द बैटल ऑफ गुड वर्सेस एविल। अब यहां पर देखिएगा द बैटल ऑफ गुड वर्सेस एविल, ठीक है। तो यहां पर गुड क्या है, आप लोग आंसर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया एडवर्ब वाला पहले। अब भले आप लोग आंसर चेंज कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये गुड जो है वो नाउन है, वर्सेस प्रेपोजिशन होता है। वर्सेस क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और एविल भी यहाँ पर नाउन है। तो नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ठीक है, ये भी आपका नाउन है, और ये ऑफ भी आपका प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है, ठीक है। तो गुड आपका क्या है यहाँ पर, नाउन। ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। जैसे दो, जैसे बिटवीन नहीं होता, द बैटल बिटवीन कर देते हम, बिटवीन, है ना। तो बिटवीन गुड एंड एविल ऐसे कर सकते थे हम, बट हमने ऐसे लिखने की बजाय इसको लिखा गुड वर्सेस एविल, है एक ही बात, बिटवीन यहाँ पर प्रेपोजिशन, है ना। तो गुड यहाँ पर क्या है आपका, नाउन है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। बात समझ में आ गया, एकदम क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये भी नाउन है और ये भी। अब मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो ये तो आप सिंपली जान जाएंगे कि गुड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गुड का हम गुड्स भी बना सकते हैं, और जब गुड्स बनता है तो वस्तुएं इसका मतलब हो जाता है, और ये प्लूरल होता है। जैसे हम लोग पढ़ते ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, जीएसटी। तो गुड्स माने वस्तुएं, ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर ए हो जाएगा। गुड माने एक और चीज होता है, गुड माने लाभ भी होता है। गुड मीन्स होता है लाभ, जैसे मैं कहूँ गुड ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, गुड ऑफ हार्ड वर्क, है ना, मेहनत का लाभ, ठीक है। सो डीप पढ़ेंगे ना, जब बहुत डीप जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा। नाउन खत्म ही नहीं हुआ, एक हफ्ते लग गए मुझे खत्म करने में, इतना है नाउन में ही बिकेम अ ऑफिसर, इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आप आंसर कर रहे हैं कस्टम, ओके। इसमें आपका बहुत लोगों का आंसर आ रहा है कस्टम आ रहा है, बहुत आप लोगों का आंसर आ रहा है बी, लेकिन आप ना नाउन भूल चुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, तो वो रीति रिवाज का ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो है सीमा शुल्क वाला, है ना। सीमा शुल्क का, जो सीमा शुल्क लेता है वो ऑफिसर है। ही बिकम अ कस्टम्स ऑफिसर। कस्टम्स ऑफिसर का मतलब होता है जो सीमा शुल्क आपसे लेता है, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो वस्तुएं जाती हैं, बॉर्डर पर जो टैक्सेस लगते हैं, वो कौन लेता है, कौन कलेक्ट करता है, कस्टम्स ऑफिसर जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो हम लोग कस्टम ऑफिसर सुनते रहते हैं ना, तो इसलिए हम वही बोल सुनते रहते हैं, वही लिखने लगते हैं। पर कस्टम्स माने होता है सीमा शुल्क, वो कोई रीति रिवाज का ऑफिसर नहीं है, है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए एकदम क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा वो बताइए। चलिए, है ना, वेरी गुड। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा, इसमें भी ए आ रहा है, बी आ रहा है आंसर, ठीक है। अलग अलग आंसर बच्चे कर रहे हैं, बट अब आंसर सही आ रहा है, वो आ रहा है आपका ए वाला, सही है, स्ट्रेटम। ठीक है, स्ट्रेटम अगर आपके यहाँ कभी समर खोदी गई हो, ये हैंडपम्प लगाया गया हो, तो वो लोग कहते हैं कि जहाँ पर स्ट्रेटा मिल जाएगा। स्ट्रेटा ये आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। स्ट्रेटम सिंगुलर है, ये प्लूरल है।
ठीक है। तो वो जो परत होती है, जब हम खुदाई करते हैं ज़मीन में, जब चट्टान मिल जाती है, मोरंग मिल जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये गलत है, स्ट्रेटम ये कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेट वर्ड होता है। ठीक है, ये वर्ड होता है, बट स्ट्रेटम नहीं होता है। बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 21 का, क्या होगा बताएं। है ना? अच्छा, एग्जाम वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार बता दीजिए आप लोग, है ना, स्माइल के साथ। चलिए, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें डी आंसर कर रहे हैं बच्चे। हाँ, बढ़िया, वेरी गुड। फेलिसिटेट, FELI होता है, याद रखिएगा, फेलिसिटेट, यानी कि कंग्रेचुलेट करना, बधाई देना, याद रखिएगा। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा बताएं। BD सेम नहीं है। चलिए सुमन जी, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा सी वाला, इरप्शन, ERUPTION। इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। बात समझ में आ गया? सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, है ना। हाँ, देखिए याद रखिएगा, एक ही आर है बेटा, आपको लगेगा डबल आर, बट एक ही आर होगा इरप्शन में, एक ही आर, ERUP, है ना। हाँ, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इसका क्या होगा बताएं। Mind your P's and Q's means what? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, पहले मैं इसका आंसर बता दूं फिर ठीक करता हूं। देखा हुआ है टू हैव प्रॉपर मैनर, ये होता है माइंड योर पीज एंड क्यूज, मीन्स होता है टू हैव प्रॉपर मैनर। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, टू हैव प्रॉपर मैनर्स, मैनर। ठीक है, इसमें आपका ए आंसर सही होगा। यहाँ पर मैनर्स ना करिए, मैनर ही रखिए, क्योंकि तरीके की बात हो रही है यहाँ पर, शिष्टाचार की बात नहीं हो रही है, वो मुझे यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, टू हैव प्रॉपर मैनर मतलब एक्ट प्रॉपरली वाला सेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सही तरीके से एक्ट करना आना चाहिए। माइंड योर पीज एंड क्यूज मीन्स कि, है ना, टू एक्ट प्रॉपरली या टू हैव प्रॉपर मैनर आप कह सकते हैं। चलिए, इसमें क्या हो गया? मैन ऑफ द क्लॉथ, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, ओके गाइस, इसमें जो आपने आंसर चूज किया है वो आ रहा है बी, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग बी आंसर, आर चूजिंग बी ऑप्शन। इसमें आएगा आपका क्लर्जी मैन होगा, याद रखिएगा, बी। मैन ऑफ द क्लॉथ का मतलब होता है आ क्लर्जी मैन, यानी कि पादरी। ठीक है, बात समझ में आ गया, मैन ऑफ द क्लॉथ, है ना। चलिए, वेरी गुड, अ क्लर्जी मैन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए मेजबिन, थैंक यू।
राउंड द क्लॉक, इसमें क्या होगा, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है बेटा आपका ऑल डे एंड नाइट, यानी दिन रात, है ना, राउंड द क्लॉक। तो गाइस वर्क हार्ड राउंड द क्लॉक इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। राउंड द क्लॉक मीन्स ऑल डे एंड नाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई, दिन रात। क्वेश्चन नंबर 26, फोर्स द इशू। फोर्स द इशू, इसमें क्या होगा बताइएगा। तो फोर्स द इशू का मतलब होता है, आपको बता दूं मैं, ठीक है, हाँ, इसमें होता है फॉर द इशू मतलब होता है टू कंपेल अ डिसीजन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू रामनाथ जी आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, टू कंपेल अ डिसीजन, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि फोर्स का मतलब ये होता है किसी को मजबूर करना, यानी डिसीजन के लिए मजबूर करना। टू कंपेल अ डिसीजन इज कॉल्ड फोर्स द इशू। अंडर डिस्कशन का होता है एट इशू। एट इशू का मतलब ये होता है कि भैया अभी इशू पर हैं, अभी निपटारा नहीं हुआ है, मतलब अंडर डिस्कशन है। एट इशू भी एक ईडीएम होता है वो। तो राइट ऑप्शन फिलहाल बी होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट क्लियर? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, इसका क्या होगा वो बताइएगा। चलिए, इसमें आता है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल्स टाइम इमेमोरियल। देखिए मैं आपको बता दूं कि टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अति प्राचीन समय। ठीक है, क्या होता है, अति प्राचीन समय आप कह सकते हैं। और इसके पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये फिक्स है, फिक्स आप लगाइएगा। सिंस टाइम इमेमोरियल कह सकते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा वो बताएं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, एक डर नहीं सताता कि कहीं फिर से विदेशी आकर के हमारे घर में कब्जा ना कर लें। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स इज कॉल्ड व्हाट? इसमें आएगा आपका यस, जीनोफोबिया। सी ऑप्शन करेक्ट है ना। एक्स मतलब वो ऐसे भी होता है बाहरी, जो बाहर हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसमें आएगा जीनोफोबिया। सी ऑप्शन करेक्ट। सीटोफोबिया जो होता है, ठीक है, इसमें खाने से घृणा हो जाती है। खाने से घृणा, ऐसी बीमारी हो जाती है तो आदमी को खाने से घृणा होता है। हाइड्रोफोबिया आप जानते हैं, पानी से घृणा। ठीक है, रेबीज के पेशेंट को हो जाता है ये। और वूपी का मतलब होता है एक एकदम वाइल्ड एक्साइटमेंट, बहुत भयंकर वाली खुशी, वूपी। ठीक है, तो फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीनोफोबिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 29, काउ लाइक। ठीक है, काउ लाइक का क्या मतलब होगा बताइए। काउ लाइक का मतलब होता है, आपको पता है, देखिए गाय जैसा दिखने वाला, यानी कि रिजेंबल काउ, यानी कि बोविन कह सकते हैं आप। ठीक है, एक ऐसा जानवर जो गाय जैसा दिखता है, जिसको जो गाय और बैल का मिक्सअप लगता है, उसको बोविन बोलते हैं, याद रखिएगा, बोवाइन कह सकते हैं। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, बोवाइन। क्वेश्चन नंबर 30, प्लूरल ऑफ लेडी डॉक्टर क्या होगा इसका बताइए। बिल्कुल निधि। चलिए, सही बात है, सिलेक्शन के बाद में ही फील आएगा वूपी वाला। देखिए, प्लूरल ऑफ लेडी डॉक्टर, गोपाल, फिजूल की बातचीत बंद करके बेटा पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, प्लीज पढ़िए। अगर सेशन में है तो पढ़िए, आउट ऑफ सेशन होंगे मैं हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा किसी को भी। पढ़ाई पे फोकस नहीं रह रहा है, जिसके लिए इतनी मेहनत करके आते हैं, दुनिया भर की पंचायत किए जा रहे हैं तब से। लेडी डॉक्टर का हो जाएगा, लेडी डॉक्टर्स हो जाएगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है,
बात समझ में आ गया। लेडी डॉक्टर्स यहाँ पर हो जाएगा, बात समझ में आ गया। लेडीज नहीं होगा, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, तो हम लास्ट वाले नाउन में ही प्लूरल लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ना, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा बताइएगा। ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल द ग्रोथ ऑफ कॉटन। लेडी का नहीं होता है ना, नाउन पे समझाया है कि बताया ना, प्रोफेशन अगर है तो आपको सिर्फ लास्ट वाले में ही प्लूरल करना है, दोनों प्लूरल नहीं करना है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल, फेवरेबल का बाद में होता है, ठीक है, रुक जाइएगा ज़रा, ठीक है, फेवरेबल टू होता है। ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ कॉटन, यानी यहाँ पर टू का इस्तेमाल होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा हाँ, एक बार रुक जाइएगा, 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 यस 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 यस, रुक जाइएगा, हाँ रुक जाइएगा। एक्चुअली में लेडी डॉक्टर में दोनों का प्लूरल बनेगा, लेडीज डॉक्टर यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा कुछ है, रुक जाइएगा ज़रा, है ना। वुमेन डॉक्टर, मैन डॉक्टर तो पढ़ा है खूब अच्छे से, तो वुमेन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है, हाँ। बट ये एकदम नया है तो उसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ में ये आ रही है कि अगर ये लिखा हुआ है ना, इसका लेडी डॉक्टर का जो प्लूरल बनेगा ना, यहाँ पर एक्चुअली में वुमेन डॉक्टर होगा, ठीक है। लेडी डॉक्टर का भी बनेगा तो वुमेन डॉक्टर बनेगा, आई थिंक, ठीक है, लगता है, ठीक है। लेडीज डॉक्टर कहीं वर्ड सुना नहीं है आज तक भी, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। लेडीज डॉक्टर, हालांकि अगर आपको मैं बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर वुमेन डॉक्टर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर वुमेन डॉक्टर करना है, ये बात तो पता है, वुमेन डॉक्टर्स कर देना, ये बात तो पता है। इस हिसाब से तो लेडीज डॉक्टर्स होना चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक्सेप्शन हो, ठीक है। हाँ थोड़ा देख लेते हैं इसको, लेडीज डॉक्टर्स भी हो सकता है, मे बी ऑप्शन लगा लेते हैं अभी, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में, क्योंकि इस पर कन्फ्यूज़न हूँ, इस पर कन्फ्यूज़न है, चेक कर लिया जाएगा बाद। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा वो बताइए। हाँ वही तो, वुमेन डॉक्टर होता है, ठीक है, वुमेन डॉक्टर्स होता है, ये तो पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई वेटेड फॉर, इसमें क्या होगा बताइए, फॉर होगा, टू होगा, ऑफ होगा, क्या होगा। आई वेटेड फॉर यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर यू, ठीक है, फॉर यू होगा। वेटेड मतलब इंतजार करना, तो सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। आंसर द क्वेश्चन नंबर 33, माई सन लिसन्स टू फेरी टेल्स बेड टाइम, इसमें क्या होगा बताइएगा। माई सन लिसन्स टू फेरी टेल्स बेड टाइम, यहाँ पर आएगा बेटा आपका एट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मतलब सोने के समय एकदम पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो एट आएगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा बेटा है वो परियों की कहानी सुनता है सोते समय, तो एट बेड टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जो स्लीपिंग टाइम है वो, तो एट आएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा वो बताएं। चलिए एग्जाम वाली फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू। डोंट कंपेयर मी हिम, इसमें क्या होगा बताएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डोंट कंपेयर के साथ में हम यूज़ करेंगे विथ का, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, हम विथ का यूज़ करते हैं। देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, सही बात है। तुलना जो होती है वो दो तरीके से होती है, कभी कभी समान वस्तुओं की तुलना होती है और कभी कभी असमान वस्तुओं की तुलना होती है। जैसे मी और हिम दोनों ही क्या है, व्यक्ति हैं, पर्सन है, तो दोनों की तुलना जहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर हम विथ का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं कह दूं यहाँ पर, मान लीजिए मैंने कहा लाइफ, ठीक है, इज कंपेयर्ड टू जर्नी, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, टू का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लाइफ अलग है, ये ज़िंदगी अलग है और यात्रा अलग है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का जो है ना, बस में दोनों का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, तो हम टू लगाएंगे। सेम कंपैरिजन है तो हम विथ लगाएंगे, तो यहाँ पर विथ आएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, एकदम क्लियर कट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसका क्या होगा बताइए। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बाद में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, आपके फीडबैक्स बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें आएगा आई डिडंट चेंज माई ड्रेस आई वॉज ऑलरेडी लेट, ये ऑप्शन होगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों ही सेंटेंस जो हैं, दोनों ही जो क्लॉज हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब पॉइंट की बात सुनिएगा, जब दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज का स्पष्टीकरण हो, सुनिएगा पॉइंट, जब दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज का स्पष्टीकरण हो, ठीक है, क्या हो, एक्सप्लेन करता हो, तो वहां पर हम कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ पर क्लियर हो गई। हाँ, सेमी कॉलन तब यूज करते हैं जब एंड का सेंस हो, ठीक है, जब एंड का सेंस हो, यहाँ एंड का सेंस नहीं है, बात समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आराम दे देते हैं एक बच्चे को। चलिए बात समझ में आ गई, यहाँ पर आएगा एंड, क्लियर हो गया, तो एंड का सेंस नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा कॉलन, सो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा वो बताइए। द जज सेड दैट ही वॉज इनोसेंट, मेक इट सिंपल। 36 में आंसर आ रहा है सी वाला, ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे हैं सी वाला, तो सी सही है, द जज डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंपल बनाना है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट किया, द जज डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा बताइएगा। He finished his work and switched off the computer. Make it simple. इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, 37 में देखिएगा, सिंपल बनाना है, जिसमें दो घटनाएं हैं, पहले काम का खत्म होना और फिर कंप्यूटर का स्विच ऑफ करना। यहाँ पर बनेगा पास परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हैव नहीं होगा आपको पता है, और यहाँ पर हैड नहीं होगा, गलत है, ये वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, और हैविंग बीन नहीं होगा यहाँ पर, याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगर द वर्क पहले लिखा होता तो हैविंग बीन हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता द वर्क और हैविंग बीन फिनिश्ड तब चल जाता, लेकिन अगर बाद में है तो हम यहाँ पर पैसिव नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसलिए गलत है ये, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 38 इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए अन्नपूर्णा जी, बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज सोवरेनिटी।
ठीक है, व्हाट इज सोवरेनिटी? इसका मतलब होता है, आपको यहाँ पर है फ्रीडम ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको कंट्रोल ना करे। जैसे हमारा देश है वो क्या है, सोवरेन कंट्री है। हमारे देश को दुनिया का कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर करे तो फिर हम किस बात के संप्रभुता वाले देश हुए, किसी बात के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, यानी कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। ठीक है, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा बताएं। चलिए, कर्टिल का मतलब होता है कम करना, यानी कि डाउन साइज करना। ठीक है, घटाना, खर्चे को घटाना, किसी चीज़ को घटाना, कम करना, डाउन साइज करना, ये सही है। सिनोनिम पूछा है ना। लेदन का मतलब होता है लंबा करना, ब्लॉकेज जानते हैं आप, है ना। प्रोलॉन्ग का मतलब भी होता है लंबा करना। कर्टल का मतलब भी होता है कम करना, है ना। कर्टल योर एक्सपेंडिचर मतलब अपने खर्चों को कम करिए, डाउन साइज एक्सपेंडिचर। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट है एंटोनिम ऑफ स्टिंजी, इसका क्या होगा बताइएगा। एंटोनिम ऑफ स्टिंजी, अरे गोपाल भाई पढ़ लो भैया यार, आप तो मतलब खुद तो डिस्टर्ब है ही है, दूसरों को डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट बनिए, मेक यू फ्यूचर, बर्बाद नहीं करिए। एग्जाम हो जाए खूब बातें करिएगा, ठीक है, एग्जाम तक अच्छे से पढ़िए। फिर आप कहोगे डांट रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। 2 साल बाद तो एग्जाम हो रहा है, 3 साल बाद तो एग्जाम हो रहा है, उसमें भी आप सब निकाल दोगे ऐसे, है ना। स्टिंजी का मतलब होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं कंजूस। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके बाद में आता है यहाँ पर जनरस। जनरस का मतलब होता है दयालु। ठीक है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो दानी किस्म का व्यक्ति होता है उसको जनरस बोलते हैं, जो पैसा दान करता है, चैरिटी को। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको याद रखिएगा। जेंटल मतलब जो बहुत ही मतलब सभ्य व्यक्ति होता है, विनम्र। माइल्ड भी वही होता है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, स्कार्सिटी, पॉसिटी, ये सब। तो राइट ऑप्शन ए होगा आपका जनरस। इज दैट क्लियर? चलिए चलिए, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड टेक केयर, जय हिंद।